हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। एंड गाइस पाई नेटवर्क को लेके बहुत सारे लिटरली बहुत सारी खुशखबरी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुके हैं आप सभी के लिए। दोस्तों कल एक पाई का इवेंट हुआ था, उस चीज़ को लेके बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं जिनमें केवाईसी के बारे में, मैनेट लॉन्चिंग के बारे में, प्राइस के बारे में बात की गई थी और पाई का प्रॉपर वैल्यूएशन कितना है उस चीज़ को लेके आ चुका है प्रॉपर डिटेल्स। और इस वाली वीडियो के अंदर आपको एनालिसिस के बारे में पता चलेगा कि पाई नेटवर्क ने टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ऑलमोस्ट गूगल की बात की जाए या पूरे वर्ल्ड की बात की जाए उन सभी के अंदर रैंक किया है। और आप सभी को पता होगा कि अभी के टाइम में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और पाई नेटवर्क कॉइन के बिहाफ पे किया की कार को परचेज किया गया है। हाँ गाइज आपने सही सुना, किया की कार को परचेज किया गया है। वेब3 को लेके, एनएफटीज को लेके, ब्लॉकचेन्स को लेके, ब्रेनस्टॉर्म को लेके, हैकटन को लेके, ये सारे जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इन सभी चीज़ों को लेके बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं और इसके अभी मैनेट लॉन्चिंग की बात की जा रही है। और इस वाली वीडियो के अंदर जिन लोगों की अभी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई तो उन लोगों को मैं 3 स्टेप बताने वाला हूं जो पाई नेटवर्क ने ऑफिशियल दिए हैं। अगर आपने 3 स्टेप फॉलो नहीं किए तो प्लीज़ आप फॉलो कर लो, इस वजह से शायद आपकी केवाईसी रुकी हो सकती है। तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज़ें एक्यूरेट समझ में आएंगी कि क्या होने वाला है। मैनेट लॉन्चिंग की बात की जाए, प्राइस की बात की जाए, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी इस वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये वाली वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। सो गाइस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड चलते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे पाई नोड ऑन कार, जो पाई की नोड थी उसको अब कार के अंदर एक्टिवेट कर दिया गया है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। गाइस ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो नोड है वो बहुत स्पेशल होता है किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो यहाँ पे इसको ईजिली कार के अंदर भी स्टार्टअप कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है जो पाई है वो धीरे धीरे करके हर एक एंगल में मतलब डेली यूसेस में भी काम आने वाला है। जैसे कि सिंपली आप स्क्रीन पे देख सकते हो पाई करके एक ब्राउज़र भी साइड में शो कर रहा है और उसी से ये ओपन किया जा रहा है। ओके एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे अपडेट आ चुका है पाई पेमेंट्स को लेके। Pi news notification, Pi core team is updated the Pi payment function across the network. The payment function is temporary, enable and specific recovery time to be रेस्टेड लेटर। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है पाई वॉलेट्स को लेके और इस चीज़ को लेके यहाँ पेमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको अपडेट करने की बात की जा रही है, उनको बढ़ाने की बात की जा रही है। बट अभी थोड़ी चीज़ें टेम्पररी रोक रखी है, तो उस चीज़ को लेके भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस ये जो नेक्स्ट अपडेट है बहुत एक्साइटिंग अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द डेटा पब्लिश ऑन 20th बाय IGA वर्क, 20 तारीख को मतलब कि आज के दिन IGA ने इस डेटा को पब्लिश किया है जिसमें बताया जा रहा है अ मोबाइल बिग डेटा एनालिटिक्स कंपनी द नंबर ऑफ मंथली एक्टिव यूजर्स MAU। तो यहाँ पे प्रॉपर जो मंथली एक्टिव यूजर्स है मतलब कि MAU है उसमें एक डेटा निकल के आया है आज के दिन, जिसमें बताया जा रहा है जो क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी है उसके अंदर अपबिट करके 4.51 मिलियन MAU लोग आए हैं, टुक फर्स्ट प्लेस एंड पाई नेटवर्क ओवर टुक बिटथम्प टू टेक सेकंड प्लेस 1.52 मिलियन। ओके तो गाइज यहाँ पे अभी आप समझो जो पूरी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें से माइनिंग करके, माइनिंग की बात छोड़ो, जो सिंपली एक्टिव यूजर्स की बात की जा रही है ना, तो उसमें 4.1 मिलियन जो है वो है पाई नेटवर्क और जो सेकंड पे आ रहा है 1.5 मिलियन, वो मतलब कि आधे का आधा भी नहीं है। मतलब अभी आप यहाँ पे देखो पाई नेटवर्क कितना ज़्यादा आगे निकल चुका है। और उसके साथ यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्स है जैसा कि आप सभी के स्क्रीन के सामने यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म का डिटेल्स आती है, इसके अंदर एप्लीकेशंस को लेके डिटेल्स आती है, इसके अंदर हर एक कैटेगरी को लेके डिटेल्स आती है। तो उन सभी के अंदर पाई नेटवर्क ने नंबर 1 जो पोजीशन है उसको हिट किया है। तो गाइस ये बहुत बड़ी डिटेल है जो कि IGA का वर्क्स प्रोफेशनल के थ्रू इस चीज़ को निकाला गया है। तो गाइस ये बहुत एक्साइटिंग है। एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपडेट है, किट सेड पाई नेटवर्क इज नंबर 1 पाई
ओरिटिम। तो यहाँ पे आप देखते हो जो किड्स है वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं पाई को। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता चल रही है और बेसिकली आज की जो जनरेशन है उन्हीं को बेसिकली ज़्यादा पता है, और जो पहले की जनरेशन है उनको भी बहुत आइडिया है, क्योंकि आजकल सारे लोग एनएफटीज, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसीज इसी में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर देख पा रहे हैं। ओके, एंड गाइस मैं अब आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हिस्ट्री इज़ ऑलवेज सरप्राइजली सिमिलर, आर यू स्क्वेडिंग योर पाई अगेन। तो यहाँ पे ये कहानी है, मतलब कि स्टोरी जो थी रियल स्टोरी है, इसमें कि मई 22 2010, मतलब कि 2010 की बात है। ये टाइमिंग भी यहाँ पे शो की जा रही है। एक आदमी था फॉरेन का, उसने पिज़्ज़ा बुक किया था, वो भी बिटकॉइन से, और 10,000 बिटकॉइन देके एक पिज़्ज़ा बुक किया था। और अभी के टाइम में ये पिज़्ज़ा भी आप देख सकते हो, पूरी डिटेल्स है यहाँ पे। और अभी के टाइम में आप सभी को पता है एक बिटकॉइन की क्या प्राइसिंग है, 14 से 15 लाख के आसपास अभी एक बिटकॉइन का प्राइस है। और इससे एक साल पहले 2021 के बीच में एक बिटकॉइन का प्राइस 50 लाख था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उस आदमी ने करोड़ों के आसपास लॉस किया। और इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर न्यूज़ मैगजीन्स में वायरल किया जा रहा है। ये भाई चीज़ भी ऐसी है क्योंकि 10,000 बिटकॉइन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। थी 2010 की थी और ये रियल बेस स्टोरी है। तो उस टाइम पे लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्रिप्टो करेंसी की एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है। बट आजकल की जनरेशन में 2023 के अंदर आप सभी को पता होगा कि पाई नेटवर्क की बात की जाए या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए, वो कितना पावरफुल हो सकता है। क्योंकि 10 साल पहले जो क्रिप्टो करेंसी आई उसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है, तो फ्यूचर में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक पाई का भी वैल्यूएशन कितना ज़्यादा हो सकता है। मैं नहीं बोलता कि इतना ज़्यादा ही होगा, बट इससे बहुत कम भी हम एक्सपेक्ट करें तो बहुत कम भी बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है, क्योंकि हमारे पास एक पाई कॉइन तो है नहीं, बहुत सारे पाई कॉइन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐसा देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो नेक्स्ट अपडेट है वो एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है, मतलब कि पाई वॉलेट के ऊपर आ रहा है और ऐप चेकलिस्ट के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, नाउ ऑल पाई इकोलॉजिकल एप्लीकेशंस कैन क्रिएट एन ऐप वॉलेट। जितने भी पाई इकोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं अब वो क्रिएट कर सकते हैं ऐप वॉलेट। Pay attention, application wallets cannot be used for main network applications provided that your application need to meet certain requirements for details। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँ, जो एप्लीकेशंस हैं वो एक तरीके से मेन नेटवर्क एप्लीकेशन को नहीं बना सकते। पहले चीज़ आपको ये देखनी होगी, और वो प्रोवाइड करेंगे आपको अलग अलग चीज़ें। वो डिपेंड करती है, जो मैं आपको बताता हूँ वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है। इस टाइप का पहले तो आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, डेवलपर पोर्टल करके है। फर्स्ट है ऐप ओवरव्यू और सेकंड है ऐप डिटेल। तो ऐप ओवरव्यू में आपका जो है पाई नेटवर्क शो करेगा, डिस्क्रिप्शन में शो करेगा पाई न्यूज़ इज़ द लीडिंग करके, और बाकी डिटेल्स नीचे शो करेंगी। नेटवर्क है पाई मैनेट, कनेक्टेड वॉलेट है नन, अभी शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिखेगा ऐप चेकलिस्ट, ऐप वॉलेट, ऐप कॉन्फ़िगरेशन और एपीआई की और माय एप्लीकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं जो आप सभी को समझ में आ रही होगी, जिसमें कि वॉलेट की बात की जा रही है और जितने भी पाई के एप्लीकेशंस होगी उसकी बात की जा रही है और चेकलिस्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कनेक्ट ऐप वॉलेट कैसे होगा, कमिंग सून है। पहले तो ऐप वॉलेट आर नॉट अवेलेबल फॉर मैनेज्ड ऐप्स just yet, but you will soon be able to use this page to apply for managed app wallet। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो ऐप वॉलेट है अभी मैनेज्ड एप्लीकेशन के लिए नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, बट ये फ्यूचर में आ सकता है, आएगा, मतलब बताया जा रहा है कमिंग सून है। उसको आप यूज़ कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। किस चीज़ के लिए? मैनेट की ऐप वॉलेट के लिए। मैनेट की ऐप वॉलेट के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये फ्यूचर में लाएंगे। प्रोवाइडेड योर ऐप मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो यहाँ पर घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? केवाईसी की। अंटिल, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुने, अंटिल मैनेट ऐप वॉलेट आर available and if you are KYC'd your personal managed wallet, confirmed wallet on managed checklist and target wallet for your managed migration will also be used as this app wallet for payments that your users are making your app। तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि जो आपका वॉलेट होगा वो अवेलेबल होगा, पहले तो केवाईसी वेरीफाइड होना चाहिए और उसके लिए पर्सनल मैनेज्ड वॉलेट का कन्फर्मेशन होगा, जो कि चेक लिस्ट पर डिपेंड भी करता है और उसमें कुछ टारगेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एडजस्टमेंट टारगेट हो गया कि कितने टाइम तक आप कर रहे हो, कितने कॉइन्स हैं, कितने रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ें। और उसके बाद आपका जो
ऐप का वॉलेट है वो पेमेंट्स के लिए बनाया मतलब कि रहेगा, जिसमें कि आप डिफरेंट पेमेंट्स भी कर सकते हो। और ऐप टू यूज़र पेमेंट फ्रॉम योर ऐप टू वन ऑफ योर यूज़र, तो अभी सिंपली आप एक से दूसरे तक में कर सकते हो और आर नॉट अवेलेबल ऑन मैनेजेट। तो अभी के टाइम में क्या है कि आप अपना शेयरिंग करना या किसी से अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कुछ करना, वो सब चीज़ें हो रही हैं, बट वो प्रॉपर अभी एप्लीकेबल नहीं है किस चीज़ के लिए, मैनेट के लिए। तो ये सब चीज़ें अभी लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिल चुका है, तो फ्यूचर में आपको और भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अपने अकाउंट से रिलेटेड, खास करके बात की जाए मैनेट के बारे में, ऐप वॉलेट्स के बारे में। ओके, एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सब पोर्टल को लेके एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप सभी को जाननी ज़रूरी है। थोड़ा इसमें आप देखें, पाई नेटवर्क सपोर्ट पोर्टल प्रॉम्प्ट रिस्क इज़ अ सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिस्क की बात की जा रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है एक टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम तक वो चलेगा, तो यहाँ पे वो उस चीज़ को एक्सपायर हो चुका है। सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन वो होता है जिसमें कि आपकी जो वेबसाइट होती है या आपका जो एप्लीकेशन होता है, उसका जो एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम तक आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता है, उसकी जो एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को ये लेके बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान भी रखें। और यहाँ पे साफ साफ भी सारी चीज़ें लिख रखी है, जहाँ पे आपको ये रेड करके मार्क भी शो कर रहा होगा। ओके, और हम चले नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हर कंट्रीज़ के अंदर ऐसी टी शर्ट्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो पाई नेटवर्क के एज अभी मार्केट में आप सभी को देखने को मिलते हैं। ओके, मे बी यू कैन गो टू द पाई स्टोर टू सर्च फॉर इट। तो पाई स्टोर के अंदर आप मैक्सिमम चीज़ों को जाके सर्च कर सकते हो। अभी रिसेंटली कर की वीडियो है, कल का बात भी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का जो टीवी ऐसा है, वहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया था, और बड़ी बड़ी जो मैगजीन्स हैं उसने भी इस चीज़ को कवर किया था, जिसमें कि यूएस मैगजीन है WTN और WRF लोकल, फॉक्स 8 न्यूज़, ये बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ को लेके कवर किया था। ओके, एंड गाइस अब हम चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग अपडेट्स की तरफ जो अभी के टाइम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को इजीली कवर करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने पोल डाला है, आर यू KYC वेरीफाइड, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो 50% लोगों का एज अ KYC कंप्लीट हो चुका है और 50% लोगों का नहीं। तो अभी के टाइम में जो रेशियो है बहुत ही डिपेंड करता है, क्योंकि KYC को लेके अलग अलग लोगों की अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। किसी का बैलेंस शो नहीं कर रहा, किसी के 7 स्टेप हो चुके हैं, तो 8वां जो स्टेप हो रहा है उसके लिए उनको समझ में नहीं आ रहा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो उन सभी चीज़ों को लेके मैं क्लियर करने वाला हूँ। 3 स्टेप्स हैं, तो उनको आप समझे, जो कि पाई ने ऑफिशियल दिए हैं KYC से रिलेटेड। ओके, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे कवर करते हैं। एंड गाइस जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इन लास्ट 24 आवर्स पाई नेटवर्क हैज़ बीन सेकंड मोस्ट विजिटेड कॉइन। यहाँ पे दोस्तों सेकंड नंबर पे पाई नेटवर्क अभी ट्रेंड कर रहा है पूरे एज अ मोस्ट विजिटेड कॉइन्स के अंदर, जिसमें कि ज़्यादातर लोग इसको आके सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है बिटकॉइन, और यहाँ पे आप देखो तो 7 डेज़ के अंदर जो कि मोस्टली हाई है तो 61% है, और बिटकॉइन का 11% है। तो कहीं ना कहीं सबसे जो ज़्यादा यहाँ पे बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, तो पाई नेटवर्क की है। ओके, एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट अपडेट हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो USDT के अंदर भी अमाउंट शोज कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी रिसेंटली जो US के अंदर और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर एप्लीकेशंस को लेके, हैकटन्स को लेके, Web3 को लेके बातें की जा रही थी, और इस सब चीज़ों को लेके यहाँ पे प्रॉपर एज अ नए नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, और ये नाइकुलस है। एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो $5 के आसपास पेमेंट की जा रही है, और उसका वैल्यूएशन -$56 के आसपास दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे कुछ पेमेंट्स प्रूफ है। ओके, एंड चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट आ चुका है, बिटमार्ट ट्रेंडिंग कॉइन्स के अंदर नंबर 1 पे आज के दिन जो आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि नंबर 1 पे पाई है और बाकी सब इसके नीचे है। तो अभी के टाइम में पाई नेटवर्क भी बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जैसा कि आप सभी ने स्क्रीन पे देख चुके हो। एंड गाइज अब मैं आप सभी को कुछ अपडेट्स दिखाने वाला हूँ कि पाई नेटवर्क की हेल्प से बड़ी बड़ी जो एक्सपेंसिव कार्स हैं उनको परचेज किया जा रहा है। गाइज यहाँ पे ये अपडेट आ चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो किया की कार है, इसको ईजिली परचेज किया गया है 3125 पाई के अंदर।
सिर्फ 3125 पाई के अंदर इस चीज़ को परचेज़ किया गया है। और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट शो की जा रही है। जो पाई हेक्टन है उसके साथ यहाँ पे टोटल माइनिंग की बात की जाए तो पर आवर के अंदर यहाँ पे 1.89 पाई के आसपास इनकी माइनिंग रेट है। और बेस भी यहाँ पे शो कर रहा है। बूस्टर जो है 740% है और रिवॉर्ड है 18.28%, आई मीन 28, ठीक है। और बेस रेट भी आप सभी के सामने यहाँ पे शो कर रहा है। पाइनियर्स 100% है और सिक्योरिटी सर्कल, और इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करके आपका और तेज़ी से वैल्यूएशन बनता है पाई का। ओके एंड गाइस, मैं इसको और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि कार्स का क्या है। तो ये जो किया की कार है ये कोरिया का न्यूज़ है और कोरिया के अंदर इस चीज़ को बाय किया गया है। और यहाँ पे आप फुटेज भी देख सकते हो, 325 एज अ पाई के अंदर गाइस, ये बहुत कम कॉइन्स है और उसके अंदर किया कि एज अ कार को परचेज किया गया है। ओके एंड गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इसमें एप्लीकेशंस की बात की जा रही है, पाईचेन मॉल की बात की जा रही है। पाईचेन मॉल अनाउंस पाई स्नेक प्ले टू अर्न गेमिफाई ऑन पाई नेटवर्क एज हैक्टन एंटर टू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है पाई ने बहुत सारे गेम्स के बारे में चीज़ें निकाली है और उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे जो कि अर्निंग के बेनिफिट्स होंगे। डायरेक्ट बात की जाए तो ये प्ले टू अर्न वाला गेम है और इसके अंदर आप सभी को पाई नेटवर्क स्टोर पे देखने को मिलेगा, पाई चैन मॉल पे देखने को मिलेगा और आपको ब्राउज़र के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सभी जगहों पर इसको अभी अवेलेबल किया गया है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो है ऑल स्किन विल बी NFT फॉर्मेट, दी company revealed making them open for user ऑनरशिप एंड एक्शन लाइक रीसेल। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताई जा रही है जो कि NFTs के बारे में, मतलब जो गेम होने वाला है इसके अंदर बहुत सारी NFTs हैं जो कि ऑल टाइप्स ऑफ स्किन की है और उन सभी को सिंपली आप ऑन भी कर सकते हो, अपने आप बाय भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने गेम खेला और कोई NFT आपने मतलब रिवॉर्ड के थ्रू या किसी के भी थ्रू जीत ली, तो उसको आप अपने हिसाब से फ्यूचर में सेल कर सकते हो। और जिसको नहीं पता है NFTs के बारे में, तो NFTs बहुत हायर रेटेड पे बिकती है और करोड़ों करोड़ों की NFTs बिकी है। इस चीज़ के लिए आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो NFTs का मतलब बेसिकली वो होता है कि कोई ऑनलाइन में कोई एक ही चीज़ है, जैसे कि फिजिकली बात की जाए तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक है, तो ऐसे ही NFTs होता है डिजिटली कोई चीज़ एक सिंगल होना, उसको NFTs में काउंट किया जाता है, ठीक है। नॉन फल्जिबल ऐसे करके चीज़ें होती है ये। ओके एंड गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क हैक्टन एंटर डे 2 इज ओवर 1000 पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोग एज अ पार्टिसिपेंट्स बन चुके हैं हैक्टन के अंदर, जो कि अभी अपडेटेड डेटा मैं आपको बताऊं तो 2500 से ऊपर हो चुका है, मतलब डेली इसका बढ़ता जा रहा है। और 9 जनवरी को इसको स्टार्ट किया गया था और इसका फरवरी के अंदर 28 फरवरी के अंदर इसको एज अ क्लोज किया जाएगा। तो ठीक है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है जिसके अंदर आप इस चीज़ को देख सकते हो। और इसके अंदर सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर यूटिलिटीज़, ऑपरेशन इनोवेशन, बेस्ट आइडिया और बहुत सारी चीज़ों को लेके बात की जा रही है। और जैसे ही ये टाइम फिनिश होगा, ठीक है, मतलब कि 1 मार्च के आसपास आपको $30,000 का यहाँ पे सरप्राइज एज अ प्राइजेस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ रिवील किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ, जो कि KYC सॉल्यूशंस को लेके आ रहा है। यहाँ पे 3 प्रायोरिटीज़ की बात की जा रही है। कोर टीम टू कंसीडर 3 प्रायोरिटीज़ फॉर KYC सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आप देखते हो अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ pioneers have not yet received an invitation for KYC. Without KYC, all mined Pi coins will be burned. According to the project white paper, in light for this KYC is required and प्रीकॉन्डिशन फॉर मैनेंट माइग्रेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स हैं जिनको इनविटेशन ही नहीं मिला KYC का, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं वो KYC पे ही डिपेंड करती है। इसकी मैनेंट की बात की जाए, इसके मैनेंट माइग्रेशन की बात की जाए, ठीक है। द कोर टीम हैज़ बीन लुकिंग फॉर इफेक्टिव वे टू एनहेंस द KYC सॉल्यूशन बट नो लॉन्गर सॉल्यूशंस हैज़ येट बीन पुट फोर्थ। तो यहाँ पे अभी के टाइम में जैसा कि आप सभी को पता है, मतलब पाई तो अपने तरीके से कर रहा है जितना भी, बट एक प्रॉपर सोल्यूशन आप सभी को नहीं मिल पा रहा, जो कि जेन्युइन चीज़ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाई तो अपने हिसाब से उसने मास KYC कर दी है,
बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर दी है जैसा वो बोलता है, बट आप सभी को बेनिफिट्स देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद भी उनका बैलेंस शो नहीं कर रहा, वॉलेट्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी के 3 स्टेप के बाद ही नहीं हो पा रहा, तो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 3 KYC प्रायोरिटीज़ हैव ऑलरेडी बिन पुट फोर्थ एंड दे आर फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है साइमल्टेनियसली लार्ज स्केल केवाईसी क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे लार्ज स्केल केवाईसी क्वालिफिकेशन की जा रही है। पहले क्या था, 1-1.5 महीने पहले कि वो रैंडम केवाईसी कर रहे थे। ठीक है, रैंडम केवाईसी का मतलब किसी भी कंट्री का कोई भी पायनियर, मतलब जिसने एज अ लिस्टेड किया होगा कि मैंने अपना अप्लाई कर दिया है या जिसको नोटिफिकेशन आ गया है, तो ऑटोमेटिकली वो रैंडमली किसी का भी कर रहे थे। ठीक है, बट अभी क्या है, कंट्री वाइज हो रहा है, मतलब कि आप जिस कंट्री में रहते हो उसी कंट्री वाइज जौन से पाइनियर्स आपके आगे पीछे होंगे तो उसी नंबर के हिसाब से आपका अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, और सेकेंड चीज़ बोल रहा है केवाईसी स्टैंड बाय स्टेटस री अप्रूवल प्रोसीजर एंड। तो यहाँ पे केवाईसी बहुत सारे लोगों का आधे से ज़्यादा हो चुका है या किसी का 7 स्टेप हो चुका है पर आगे का कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में आप रीअप्रूवल भी कर सकते हो या आप उसको जीमेल करके कोर जो ऑफिशियल उसको जीमेल कर सकते हो। और मैंने अपनी लास्ट के 1-2 वीडियो में बताया होगा कि आप एक बंदा है, मतलब कि कोजी करके है, उसको भी आप नॉर्मली पूछ सकते हो क्योंकि वो एज अ पार्टनर है, वो रिप्रेजेंट करता है पाई को, तो उससे भी आप पूछ सकते हो कि किस टाइप के मेरे को अभी ये चीज़ें हैं तो कब तक हो पाएगा, तो उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कल है 21 तारीख, तो कल होगा आस्क मी एनीथिंग करके एक इवेंट है जो कि पाई का ऑफिशियल इवेंट है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो आप अपने सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पूछ सकते हो और मैं भी इन सभी क्वेश्चंस को एज अ लिस्टेड करके पूछूंगा। तो लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है और बाकी सब लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है, उस मीटिंग में क्या होता है, सारी चीज़ें आपको वीडियोज़ में नेक्स्ट मिल जाएगी। ठीक है, इंट्रोड्यूस ऑफ वेरिफिकेशन अलार्म सिस्टम। तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन अलार्म सिस्टम लाया जाएगा। तो वेरिफिकेशन अलार्म सिस्टम तो उस चीज़ के लिए बेटर होता है ना, जैसे कि मान लो कि केवाईसी के लिए स्लॉट बहुत अच्छे हो रखे हैं और आपने अप्लाई कर दिया है और अप्लाई नहीं कर पा रहे, आप भूल जा रहे हो, तो बार बार वो नोटिफिकेशन कर रहा है प्लीज़ अप्लाई प्लीज़ अप्लाई, तो उस सिचुएशन में अच्छा भी लगता है। यहाँ पे तो आप चाहते हो, पूरा पूरा दिन लग रहा है पर आपका नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे बहुत सी जगहों पे पाई की भी गलतियाँ हैं जो उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। बार बार ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि हम इसको मास केवाईसी कर रहे हैं, हम एप्लीकेशंस में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ भी बेटर नहीं है क्योंकि हम अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को देखें या क्रिप्टो करेंसीज को देखें, उनका कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सेकंडों के अंदर हो जाता है जैसे कि हम वेरीफाई करना चाहें। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक प्रॉपर एज अ देखने वाली है। The ecosystem 3 top priorities will be resolved as soon as possible. The core team has promised pioneers who have not yet been KYC'd. तो यहाँ पे सिंपली वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और एक और चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है जो कि ओपन मैनेंट्स को लेके है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलिए, रिकॉल द न्यूज़ वे रिपोर्टेड अर्ली दैट द कोर टीम हैज़ आइडेंटिफाइड 2 crucial priorities that must be resolved before launching the mainnet in order to consolidate operations in confident mainnet। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफिशियल जो mainnet आएगा उससे पहले कुछ चीज़ों को देखा जाएगा। The 2 main priorities have been identified as ecosystem utilities building and mass KYC. Both are crucial phase in the process of creating a strong ecosystem in प्रिपरेशन ऑफ ओपन mainnet। तो यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बताया गया है, जब तक प्रॉपर मास केवाईसी करके या प्रॉपर सभी की केवाईसी कंप्लीट नहीं होती तब तक ये नहीं करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी दे दूँ, देखो इन्होंने खुद बोला है कि 9 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक इनका हैकटन चलेगा जिसमें कि एप्लीकेशंस की बात की जा रही है, उसी के वजह से अभी इवेंट्स बहुत सारे चल रहे हैं। तो ऐसा होने के चांसेस है कि पूरे 1 से 1.5 महीने के अंदर, मतलब कि मोटा मोटी फरवरी तक यहाँ पे प्रॉपर केवाईसी ही की जाएगी। उसके बाद मार्च के आसपास आपको देखने को मिल सकता है mainnet लॉन्चिंग। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एज अ कंफर्मेशन किया जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें देखने को मिल रही है उस हिसाब से यही सारी चीज़ें ही यहाँ पे ठीक बैठती हैं। ओके, और गाइस अभी हम बात करें इनके एज अ वैल्यूएशन वगैरह की बात करें तो यहाँ पे अभी हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा $80, $100, $300, $500 ऐसे अलग अलग करके इन्होंने वैल्यूएशन बताया है।
ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कॉइन मार्ट कैप पे अच्छा खासा इसका प्राइस अभी शो कर रहा है $80 से ऊपर। तो गाइस क्या जब पाई नेटवर्क आप सभी को मार्केट में देखने को मिलेगा मैनेट के बाद तो इतना प्राइस होगा? नहीं गाइस, इतना ज़्यादा प्राइस होने के प्रॉपर चांसेस नहीं है। हम प्रॉपर नहीं बोल सकते कि $80 ही होगा। हम एक मिनिमम तो लेके चल सकते हैं कि $5 या $10 तो होगा, ठीक है, क्योंकि इतना पॉसिबल है, क्योंकि अभी जो ऑथेंटिकली बात करें तो इतना प्रूवेबल नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। बट ये है कि $5-10 आ सकता है, और मैक्सिमम का हम कितना भी बोल सकते हैं कि मतलब हमें पता नहीं है कितना भी हो सकता है, वो $10 भी हो सकता है, 15, 16 ऐसे 50, 20 ऐसे कितना भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। बट ये ना हो फ्यूचर में कि अगर आपने इसमें अपना माइनिंग नहीं किया, KYC वेरीफाइड नहीं किया, तो सिचुएशन में आपको फ्यूचर में जब वैल्यूएशन आएगा तो वहाँ पे आपको कोई एज अ फेलियर देखने को मिले, क्योंकि आपके साथ वालों का प्रॉपर वैल्यूएशन मिले और आपको वहाँ पे ना मिले, क्योंकि आपने KYC वेरीफाइड नहीं किया होगा या बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। और यहाँ बताया जा रहा है एलॉन मस्क टेस्ला मॉडल येट टू हिट द मार्केट डिस्प्यूट स्पेकुलेशंस फॉर लॉन्च डेट। तो यहाँ पे ऐसा एलॉन मस्क टेस्ला मॉडल की बात की जा रही है, और यहाँ पे Web3 सर्वे को लेके भी बात की जा रही है, जो कि अभी के टाइम में एप्लीकेशंस की बात की जा रही है, और वो सब सर्वे को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं अपने हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। और बाकी टॉप 5 ब्लॉकचेन के अंदर 2023 के अंदर पाई ने एज अ थर्ड लिस्टेड किया है अपने आप को, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड गाइस अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।